अक्सर हम होटल रेस्टोरेंट में जा करके महंगे महंगे स्नैक्स खाते हैं, लेकिन आज मैं गुथे हुए आटा से एक ऐसी महंगी स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि आपको विश्वास नहीं होगा कि इसे हम गुथे हुए आटा से इतने हेल्दी तरीके से बना सकते हैं। आप रेस्टोरेंट होटल जा करके ढेरों पैसे खर्च करते हैं और इसे आप घर पर इतने कम पैसों में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। आपको आज की रेसिपी यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 1 कप गुथा हुआ आटा। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल आटा है, ना तो इसमें नमक है ना ही घी है, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, अगर आप नमक घी वगैरह मिलाते हैं तो कोई नहीं, वो भी आप ले सकते हो। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लेना है मिक्सी का जार और इसमें हम इस गुथे आटे को ना रफली तोड़ के, यानी कि छोटे छोटे से टुकड़ों में इस तरह से तोड़ते जाएंगे और ग्राइंडिंग जार में डालते जाएंगे। अब 1 कप गुथा आटा था ना, तो 1.5 कप इसमें हम डालेंगे पानी। पानी अभी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, अगर हमें लगेगा तो हम बाद में और पानी डाल करके इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं और गुथे हुए आटा का एकदम फाइन बैटर बन करके तैयार हो गया है। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि इसमें कोई भी टुकड़े तो नहीं रह गए हैं आटा के। अगर रह गए हैं तो आप इसको वापस से एक बार मिक्स करके फिर से ग्राइंड कर लें। तो आप देख सकते हो एकदम स्मूथ बैटर बन करके तैयार है। तो चलिए इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक मिक्सिंग बोल में। आप इसकी कंसिस्टेंसी ध्यान से देख लीजिए। अगर आपका बैटर इससे पतला हो जाता है तो थोड़ा सा आप ऊपर से सूखा आटा डाल करके इसको गाढ़ा कर लीजिएगा, और अगर गाढ़ा हो जाता है तो थोड़ा सा पानी डाल करके इसको पतला कर लीजिएगा। अगर हम इसको उल्टा करके चम्मच में देखें और एक लाइन ड्रॉ करें तो इसमें आराम से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ऐसी बैटर की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए है। चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक और साथ ही में हम डाल देते हैं आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। चाहे तो आप लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस बैटर को हम अलग साइड में रख देते हैं। फटाफट से चलते हैं हम गैस की तरफ। अब गैस में रखा है हमने एक पैन, इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल को हम गरम होने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। यहाँ पर लगभग हमने 5 से 7 कलियाँ लहसुन की ली थी। साथ ही में ये हमने ले ली है मिर्च। तो ये मैंने लाल वाली मिर्च ली है, आप यहाँ पर हरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिर्च को ना हमने बिल्कुल पतला पतला लंबाई में कट कर लिया है। दोनों को ही हम लाइट गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। लाइट गोल्डन भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको हमने लंबाई में बिल्कुल पतला पतला कट कर लिया था। प्याज को हमें सौटे करना है, याद रखिए प्याज को हमें क्रंची ही रखना है, लाइट गोल्डन ही भूनना है। चलिए प्याज को हमने सौटे कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, जिसको हमने लंबाई में पतला पतला काटा है, एक गाजर जिसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है, और कद्दूकस किया हुआ फूल गोभी, और थोड़ा सा हमने ले लिया है यहाँ पर पत्ता गोभी। साथ ही में हम मटर डाल देंगे। तो इसको हम बहुत हेल्दी तरीके से बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने लगभग सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है। आपको जो सब्जी पसंद ना हो आप उसको स्किप कर सकते हैं। सभी सब्जियों को अच्छे से एक बार हम आपस में मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढक करके सिर्फ 1 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 1 मिनट बाद सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। हमें इनको ओवर कुक नहीं करना है, इस चीज़ का याद रखिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च, यानी काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 2 छोटी चम्मच टोमेटो केचप। आपके पास शेजवान चटनी हो तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बट केचप हर किसी के पास मिल जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर केचप का यूज़ कर रही हूँ। साथ ही में हम 1 छोटी चम्मच डाल देंगे ग्रीन चिली सॉस, और दोनों सॉसेस को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। फ्रेंड्स आपको इसमें नमक भी डालना है, मैंने भी डाला है, बट वो क्लिप मुझसे छूट गई है तो मैंने ऐड नहीं करी है। ठीक है, तो आप इसमें नमक भी ज़रूर डाल दीजिएगा। चलिए हरे धनिया को भी हम मिक्स कर देते हैं। लीजिए हमारी बहुत ही टेस्टी सी मिक्स वेज फिलिंग बन करके तैयार है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ये लगती है। तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं।
अब फटाफट से हम एक तैयारी और कर लेते हैं। ये मैंने ले ली है जाली वाली छन्नी। इस तरह से छोटे होल्स वाली जैसी भी छन्नी हो आपको वो ले लेनी है। और अब आपको लेना है क्लिंग रैप। ठीक है, ये इजीली मार्केट में मिल जाती है। ये एक तरह की पॉलीथिन होती है जो आप किसी भी बर्तन पे या किसी भी चीज़ में रैप करेंगे तो ये बहुत तेज़ी से चिपक जाती है। ठीक है, तो क्लिंग रैप को हमें क्या करना है, अच्छे से एक तरफ के पार्ट में रैप कर देना है, यानी कि अच्छे से चिपका देना है। तो बस हम इसको इस तरह से लगाएंगे और एक सीजर की मदद से काट देंगे और किनारे पर अच्छे से इसको चिपका देंगे। तो आपको इसको इस तरह से छन्नी में लगाना है कि सिलवटें ना रहे पॉलीथिन की, तो आसानी से किनारे से खींचते हुए इसको आप अच्छे से लगा दीजिए। तो अब हम लेंगे एक टूथपिक और टूथपिक की मदद से इसके कुछ होल्स हम इस तरह से खोल देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जब स्टीम बनेगी ना तो वो आसानी से बाहर निकल पाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, कुछ करीब 10 से 12 होल्स इस तरह से आप खोल दीजिए और लीजिए, हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। चलिए चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस में रखी है हमने एक कढ़ाई। इसमें हमने लगभग 1.5 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब कढ़ाई की जगह कोई भी पतीला या फिर भगोना भी ले सकते हो। पानी में उबाल आ गई है और देखिए धुआं भी उठने लगा है। तो अब हम छन्नी को इसको उल्टा करके रखेंगे। उस साइड रखना है जिस साइड आपने क्लिंग रैप को अच्छे से रैप किया है। अब ये जो हमने बैटर बना के तैयार किया था ना, एक चमचे की मदद से हम 1 चम्मच भर करके बैटर लेंगे और इस बैटर को हम सेंटर पर डालेंगे और इस तरह से हम फैला देंगे। जैसे नॉर्मली हम डोसा फैलाते हैं ना, बस बिल्कुल वैसे ही फैलाना है। उससे भी सरल है, कैसे भी आप इसको फैला लीजिए। जहाँ पर रह जाए तो आप इसको ऊपर से भी बैटर डाल करके इवनली कर सकते हैं। तो देख सकते हो मैंने इसको फैला लिया है। आप चाहे तो इसको कितना भी पतला फैला लीजिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इसको निकालने में। फैलाने के बाद आपको गैस की फ्लेम कर देनी है हाई और कुछ ही सेकंड लगेंगे, लगभग 3 से 4 सेकंड ही ये ऊपर की तरफ बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो जैसे ये ऊपर से पूरा ड्राई हो जाए तो बस आप एक स्पैचुला या स्पून या फोक कुछ भी ले लीजिए, उसकी मदद से इसके एक किनारे को उठाइए और इस शीट को निकाल लीजिए। ये लीजिए कितने आसानी से निकल जाती है, बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। और इसको हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह से हम और भी शीट बना करके तैयार करेंगे। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा कितना आसान है। बस 1 चम्मच भर करके बैटर को लेना है और इसको फैला देना है बिल्कुल डोसा या चीला की तरह। और जैसे ही ऊपर की तरफ ड्राई हो जाए इसको आपको निकालते जाना है और एक प्लेट में रखते जाना है। तो है ना बहुत ही आसान, आप कितना भी पतला फैला लेंगे बिल्कुल भी ये चिपकने वाला नहीं है। तो इसी तरह से हम सारी शीट बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहे तो मैदा को घोल करके भी इसी तरीके से शीट बना के तैयार कर सकते हैं, बट मैंने इसको आज बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाया है। गेहूं का आटा नुकसान नहीं करता है और मैंने उससे भी आसान गूथे आटा से बना के दिखाया है। अक्सर बच जाता है, तो इस तरीके से शीट बना करके आप तैयार कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं एक भी शीट आपस में चिपकी नहीं है। एक एक शीट देख लीजिए, मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ कितनी परफेक्ट एकदम पतली पतली बन के तैयार हुई है। फ्रेंड्स आपको फिर से याद करा दूं, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, उसे जरूर दबा दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे इस पेज को फॉलो जरूर कर लें। चलिए अब हम बनाते हैं एक स्लरी। इसके लिए हमने यहाँ पर 1 चम्मच ले लिया है गेहूं का आटा। इसमें हम डालेंगे पानी और इसका हम एक घोल तैयार करेंगे। तो लीजिए घोल भी बन करके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं अपना स्नैक्स। अब हम लेंगे अपनी एक शीट और इसको किसी भी सरफेस पर रखेंगे और ये जो हमने अपनी मिक्स वेज फिलिंग तैयार करी थी ना, इस फिलिंग को 1 से 2 चम्मच हम इस शीट के ऊपर फैलाएंगे। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे ही आपको फैलानी है। और अब इस शीट के दोनों किनारे को फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने जो स्लरी बनाई थी ना, इस स्लरी को उंगली की या स्पून की मदद से एक किनारे पर पहले हम इस तरीके से लगाएंगे और अब हम इसको फोल्ड करेंगे और अच्छे से फोल्ड करते जाएंगे, यानी कि इसको घुमा करके रोल बनाएंगे और दूसरे किनारे पर भी थोड़ी स्लरी लगा देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए और इस तरीके से हम इसका रोल तैयार कर लेंगे। तो ये हम बना रहे हैं स्प्रिंग रोल, जो कि आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटल में जा करके बहुत ही महंगे में खाते हैं। तो इसे हम घर पर बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे। मार्केट में तो मैदा से बनाई जाती हैं ये शीटें, लेकिन हमने इसको गेहूं के आटा से बनाया है, जो कि एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। बच्चों को आप बहुत ही आराम से इसको खाने को दे सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और पसंद ना रही हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कर जरूर दीजिएगा, इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। मैं आपको एक स्प्रिंग रोल और बना के दिखा देती हूँ। शीट रखना है इस तरीके से, इसके ऊपर 1 से 2 चम्मच फिलिंग रखनी है और इस शीट के दोनों किनारे को फोल्ड करना है और ये जो दूसरे हिस्से हैं ना, इन पर हमें स्लरी लगा देनी है। आप चाहे तो इकट्ठे लगा दीजिए, चाहे तो बाद में लगा दीजिए। और बस अब इसको आपको इस तरह से फोल्ड करते जाना है। स्लरी से ये आपस में चिपके रहते हैं, खुलते नहीं हैं। तो इस तरीके से हमें सारे स्प्रिंग रोल बना के तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने स्प्रिंग रोल बना करके तैयार कर लिए हैं। अब बारी आती है इनको तलने की। तो यहाँ पर हमने एक पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं भरना है, आपको हल्का सा ही लेना है। और इस तेल में जितने आराम से स्प्रिंग रोल बन जाते हैं उतने हम डालेंगे और इनको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से उलटते पलटते हुए सुनहरा तल लेंगे। ये शीट ऑलरेडी पकी हुई होती है तो इसको तलने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस उलटते पलटते हुए 1-2 बार आप इसको अच्छे से सेक लीजिए और बढ़िया सुनहरा तल लीजिए। और अब ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और बढ़िया इनका सुनहरा सा कलर हो चुका है। तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए स्प्रिंग रोल को भी तल लेंगे बढ़िया से उलटते पलटते हुए। और लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारे बाजार से भी बढ़िया हेल्दी और टेस्टी स्प्रिंग रोल। तो अब हम इसको टोमेटो केचप से थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं और हरे धनिए के साथ। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमने गुथे हुए आटा से कितनी टेस्टी, हेल्दी और महंगी रेसिपी घर पर बना करके तैयार करी है। बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं, बाजार जाते हैं इनको खाने के लिए, लेकिन हमने इसको घर पर ही बनाया है। चलिए, अब मैं इसको आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि अंदर से बहुत अच्छे से ये सिक चुके हैं और बिल्कुल मार्केट स्टाइल बने हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी मार्केट से भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो बच्चों के लिए इस तरीके से हेल्दी स्प्रिंग रोल ज़रूर बनाइए। तो चलिए, मैं तो चली इसे खाने। तो भाई, तैयार हैं हमारे स्प्रिंग रोल। इसे खाने के लिए हम लोग कहाँ कहाँ नहीं भागते हैं, बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट जाते हैं भाई, कितने घर पर आसानी से बन गए। तो चलिए इसको खा के देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बने हैं फ्रेंड्स। खास बात यह है कि ये गेहूं के आटा के हैं। भले ही हमने इसको गुथे आटा से बनाया है, लेकिन ये हैं तो गेहूं के आटा के, तो बहुत हेल्दी हैं। मार्केट में जाएंगे मैदा के मिलेंगे तो वो उतने हेल्दी नहीं होते हैं। तो इसको आप बिल्कुल घर पर बनाइए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।